एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे। फोर आर्म्स की आज हमने आपको एक्सरसाइज करवानी है। हमारे साथ मौजूद हैं गुरु काशिफ। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग तोसी भाई, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। वैसे ये वो वाले फोर आर्म्स भी हैं एक लिहाज से देखा जाए। कौन से? दो आपके दो मेरे, तो फोर आर्म्स। लेकिन आज आप नहीं कर सकते हैं एक्सरसाइज। आज मैं सिर्फ अकेला करूंगा। अच्छा, आज मेरा रेस्ट है। आज रेस्ट है आपका। ओके, रोज मैं इतनी एक्सरसाइज करता हूँ यार, आज मैंने सोचा बताना जरूरी है कि रेस्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अभी गुड मॉर्निंग गुड न्यूज़ वाला सेगमेंट, माफ़ कीजिएगा माजरत, गुड न्यूज़ वाला सेगमेंट में जैसे भी बात की गई गुड न्यूज़ की, उसमें पहलवानों की बात की गई पहली खबर में, कितनी एनर्जी, कितना पावरफुल, इम्पैक्टफुल। फिर सेकंड सिग्नल्स की बात की, इशारे पे ड्राइव करते हुए ये वो। वहाँ पे एक चीज़ मैंने बहुत देखी है हमारे में, मुझ में, हम लोगों में। वो क्या है कि हम एंजाइटी के बहुत शिकार हैं। आपने कभी नोट किया जब सिग्नल सब्ज़ होता है, टाँ 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 शुरू कर देते हैं हम लोग बाजे बजाना। हर एक को जल्दी पड़ी हुई होती है। आगे फिर वेल्स की तरफ आएँ तो एज अ कम्युनिटी कलेक्टिवली हम क्या काम कर सकते हैं, ये हमने वेल्स से सीखना है। ये हमारे लिए पैगाम था आज का हमारा वर्कआउट फोर आर्म्स का है। फोर आर्म्स का तो सी भाई ने बात की जैसा कि कोहनियों से नीचे तक का हिस्सा होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे मेरे बाजू की जो शेप है वो किस तरीके से बनी है, वो फोर आर्म्स। एक वक्त तक मुझे भी ये लगता था कि जब मैं वर्जिश करता हूँ तो मेरे फोर आर्म्स जो हैं वो ट्रेन होते हैं। काफ़ी हद तक ठीक है क्योंकि आपकी ग्रिप होती है, लेकिन जब तक आप उसको प्रॉपर तरीके से एक हद तक ट्रेन नहीं करते हैं तब तक वो मसल्स ट्रेन नहीं होते हैं। मेरी जो भी बाजू की शेप है, आई एम हैप्पी विद दिस बिकॉज मुझे ये पहले नहीं थी। ये शेप कैसे आई? जब मैंने फोर आर्म्स को ट्रेन किया। तो हमने क्या करना है, हमने फोर आर्म्स को ट्रेन करने के लिए हमने बारबल लेना है साथियों। बारबल को हमने वेट कोई भी लाइट वेट लेकिन हाई रेपिटेशंस, इसमें जो फोर आर्म्स के जो मसल हैं वो हाई रेपिटेशन से ट्रेन होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हाई रेपिटेशंस रखनी है। हमने क्या करना है कि हमने इस तरीके से बैठना है, अपनी कलाई जो है घुटनों से आगे रखनी है और आपने, अब देखिए बिल्कुल आगे है, ठीक है। वेट को होल्ड करके रखा हुआ है और हमने ऑल द वे नीचे जाना है, ऑल द वे लिफ्ट करना है, ऑल द वे नीचे जाना है, ऑल द वे लिफ्ट करना है। अब देखिए कि सिर्फ मैंने अपनी मुट्ठी तक रखा हुआ है, यानी कि मैं एक रेंज ऑफ मोशन, एक जो रेंज ऑफ मोशन है उसको यूज़ करूँ, ठीक है। आपने इसके 30 से 40 रेपिटेशंस हिट करने हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हैवी वेट के साथ हमने लाइट कम रेपिटेशंस के साथ फोर आर्म्स को ट्रेन करना होता है, जबकि नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जिस्म में बहुत सारे ऐसे मसल्स होते हैं जिसमें ऐसे फाइबर्स होते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा लेकिन समझना ज़रूरी है, जिनको हाई रेपिटेशन से ट्रेन किया जाए तभी आपको नताइज मिलते हैं। तो शुरू करते हैं। हमने इसके 30 से 40 रेपिटेशंस करने हैं नॉन स्टॉप, 30 to 40 रेपिटेशंस, 4 सेट्स, नाइस एंड कंट्रोल। होल्ड करके रखना है आपने, बिल्कुल लूज़ नहीं छोड़ना है, ठीक है। हमने इसके 30 to 40 रेपिटेशंस कर लिए। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ब्रेक लेना है हर सेट के बाद। वेट को रखा और फिर से आगे 3 सेट्स किए। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपने फिंगर्स पे ले आना है, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे ले आएंगे वेट को, और इसके बाद हमने ऑल द वे फुल रेंज पे लिफ्ट करना है। फिंगर्स को नीचे लेके जाएंगे ऑल द वे फुल रेंज। बहुत ही इफेक्टिव, कितनी सिंपल सी एक्सरसाइज है जिस पर काशिफ आपको बता रहे हैं, लेकिन बहुत ही मुफीद और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अगर आप मेरे फोर आर्म्स को देख पा रहे हैं क्लोजअप में, तो देखिए कैसे आपको नजर आ रहा है, कैसे पंप अप हो रही हैं, कैसे ट्रेन हो रही हैं। एग्जैक्टली, पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपको वेन्स के अंदर नजर आ रहा है, फोर आर्म्स के अंदर नजर आ रहा है। हालांकि बज़ाहिर देखो सिर्फ उंगलियों के ऊपर हम रोल कर रहे हैं ऑल द वे अप बारबल को, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे बैक अप। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे और हमने डंबल्स लेने हैं। डंबल्स हमने होल्ड किए और हमने अपनी बॉडी को इस तरीके से रोटेट किया, आईने में देखने अपने आप को, ताकि आपकी फोर आर्म्स की आपको पोजीशन का पता चल सके किस तरीके से। इस तरीके से आपने डंबल को ऐसे होल्ड किया हुआ है और आपका 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। आपकी आर्म ऐसे नहीं होनी चाहिए, आपकी आर्म ऐसे नहीं होनी चाहिए, इसको ऑलमोस्ट हियर 90 डिग्री एंगल, ठीक है। आपने वेट पकड़ा, वही दिखाएंगे कैमरा 1 से क्लोजअप, और नाइस एंड कंट्रोल। ये देखिए आप किस तरीके से मेरे मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। हाई रेपिटेशंस, इसके 50 रेपिटेशंस करने हैं, लेकिन सुपर लाइट वेट के साथ नॉन स्टॉप। आप देख सकते हैं किस तरीके से। अच्छा, कितने जी? 30 to 50 इसके 50 रेपिटेशंस, सेकंड के 50 रेपिटेशंस सुपर लाइट वेट के साथ नॉन स्टॉप। और सुपर लाइट वेट से मुराद है 2 किलो 3 किलो। हाँ जी, और पूरा आपने पूरा एंगल रोटेट करना है। 360 बनेगा, एक साइड का 180 बनेगा, तो फुल आपने रोटेशन रखनी है, फुल नाइस एंड कंट्रोल। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने डंबल्स लेने हैं दोबारा से, और आपने अगेन सिटिंग पोजीशन में आएंगे और आपने क्या करना है कि आपने पहले अंडर आर्म ग्रिप थी, आप ओवर हैंड ग्रिप थी, अंडर हैंड ओवर हैंड, ठीक है। ओवर हैंड में क्या करना है हमने, अब हमारा फ्रंट, पहली एक्सरसाइज में हमने ये सारा हिस्सा ट्रेन किया,
ठीक है। उसके साथ हमने सेकंड में हमने ये सारा हिस्सा ट्रेन किया। अब हम इंटायर दिस रीजन, ये अगर आप मसल देख सकें, ये सारा मसल ट्रेन होगा, ठीक है। क्या करना, हमने ऐसे बैठेंगे, ऑल द वे नीचे रखेंगे और लिफ्ट करेंगे, ये देखिए। अच्छा, पहले नीचे की जानिब से था, अब ऊपर की जानिब से है। अब देखिए किस तरीके से मेरी वेन्स, मेरी रगें नज़र आ रही हैं आपको। ये पंप है, ये मसल ट्रेन हो रहा है, एग्जैक्ट जिस मसल को मैं ट्रेन करना चाह रहा हूँ। 30 रेपिटेशंस करेंगे, अगेन बैक टू 30 रेपिटेशंस, 4 सेट्स। अच्छा, बज़ाहिर काशिफ बड़ा आसान सा काम लग रहा है, लेकिन ये नहीं, मुझे दर्द हो रहा है, दुख रहा है। आसान नहीं है, आसान नहीं है क्योंकि जो भी मसल ट्रेन हो रहा होता है तो वो तो उसकी पूरी कहानी बदल रही होती है ना, उसको नई लाइफ मिल रही होती है। ब्लड वहाँ पहुँच रहा है, उस मसल्स को, उन मसल्स को, छोटे छोटे मसल्स को वो बर्न कर रहा है, वियर एंड टियर हो रहा है। आपकी जो अमीनो एसिड्स हैं वो मसल में पहुँच रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो रही है। नेक्स्ट हमारी मूव है, हमने डंबल को यूँ रखना है, नाइस एंड स्लो। अब देखिएगा ब्लड का फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन, नाइस एंड स्लो। लेकिन काशिफ, ये तो अपर आर्म के लिए नहीं है, अपर आर्म के लिए भी है। जी एग्जैक्टली, क्योंकि आपका फोर आर्म का जो हिस्सा है यहाँ से शुरू होता है, ऊपर सारा बाइसेप है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक। तो हमने सारे मसल्स के ट्रेन करने हैं फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। चूँकि अगर हैमर करना है बाइसेप तो थोड़ा सा आपका बाहर आ जाएगा, फुल अंदर करेंगे बाइसेप को, आर्म्स को बिल्कुल इनवर्ट आर्म हो जाएगी, तो आपका ये देखिए मसल ट्रेन होगा। अब देखिए ब्रेन ने मैसेज दिया है ब्लड को कि फौरी तौर पे बाजू में पहुंचो, बाजू में पहुंचो, वहां के मसल्स को तुम्हारी जरूरत है। कुछ मसल्स टूट रहे हैं, कुछ मसल्स नहीं बन रहे हैं, ब्लड चाहिए, ब्लड चाहिए, ब्लड चाहिए। और फौरन देखिए ब्लड वहां पे पहुंचा और 4 आर्म्स के ऊपर, आर्म्स के ऊपर रगें जो है उनके अंदर आपको नजर आ रहा है। ऐसी कहानी होती है, बिल्कुल ऐसी कहानी होती है। वो जो न्यूट्रिशन आपने पूरे दिन में खाई होती है वो आपको सप्लाई हो रहा होता है, ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए मसल में पहुंचता है। इसके बाद हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, हमने क्या करना है कि हमने डंबल को इस तरीके से होल्ड करना है और आपने रिस्ट को यूं अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अब ये बिल्कुल अगेंस्ट, पहली जो वेरिएशंस थी उनके बिल्कुल अगेंस्ट हम इसको ट्रेन करें। अब देखिए किस तरीके से मेरा कलाई का ये वाला हिस्सा फोर आर्म्स का पम्प्ड अप हो गया है और पूरा ब्लड सर्कुलेशन अब आपको एक्चुअल हाथ के अंदर नजर आ रहा है। और ये हो गए इसके हमारे 50 रेपिटेशन। याद रहे कि पहले जिस तरीके से मैं बताता आ रहा हूँ, 50 रेपिटेशन इसके होंगे, 3 सेट्स होंगे। हर सेट के बाद आप स्मॉल ब्रेक लेंगे, बिल्कुल स्मॉल, 10 से 20 सेकंड्स के दरमियान, क्योंकि हमने ये जो स्लो ट्विच मसल फाइबर है इसमें हाई रेपिटेशन के साथ हम ट्रेन करते हैं, तभी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। ट्रापीजियस मसल, आपका फोर आर्म्स और आपका कैफ्स, हाई रेपिटेशंस। वेरी गुड, बहुत मजे का सेगमेंट था काशिफ। हैव अ ग्रेट डे, बहुत बहुत शुक्रिया। हम राइजिंग पाकिस्तान में चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर इरम इमरान हमारे साथ होंगी। और इरम आज हमें बताने वाली हैं कि जो हमारा लिविंग रूम होता है, जहाँ पे आपका वक्त सबसे ज़्यादा घर में उस जगह पे गुजरता है, तो लिविंग रूम को आपने बहुत अच्छा सा डेकोर कर लिया, लेकिन उसमें तड़का क्या होगा? हंडिया के बाद जो तड़का लगता है ना, हाय हाय हाय, सुर्ख प्याज का, उसका तो जवाब ही नहीं है। तो लिविंग रूम का तड़का क्या होता है इंटीरियर्स में, ये अभी इस ब्रेक के बाद हम जानेंगे इरम से। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। जी, हंडिया तैयार और तड़के का इंतजार, और तड़का लेके आएंगी इरम इमरान जो कि आर्किटेक्ट हैं और इंटीरियर्स की माहिर हैं, और आज लिविंग रूम को हमने तड़का लगाना है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बाकी तड़का लगाना है हमने आज इसका। अक्सर ये है कि हम अपनी जगह सेट कर लेते हैं, सोफा भी आ गया, पर्दा भी आ गया, रग भी हो गई, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा होता। हम कहते हैं, अक्सर मेरे क्लाइंट भी मेरे पास आते हैं तो मुझे ये कहते हैं कि इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमें होमी फील आना शुरू हो जाए, या हम जब आएँ तो बस हमारा दिल सा लग जाए, यू नो, हैप्पी प्लेस वाली बात करनी है आज हमने। और उसके अंदर जरूरी नहीं कि बहुत कोई पैसा चाहिए या बहुत महंगी चीज़ें। यस, बहुत डिटेल, असल में वो आपने डिटेल को जितना फोकस किया उतना उसके अंदर फील ज़्यादा आएगा। हमने वो डिटेल्स क्या हैं उनके कुछ हमने पॉइंट्स बनाए हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और होपफुली आपको मदद करेंगे। डन हो गया। सबसे पहले जनाब, लिविंग रूम एसेंशियल्स हमने बात कर ली। आपने अपने लिविंग रूम में
लाइफ लाने के लिए कुछ लिविंग थिंग वहाँ पे ज़रूर रखें, लाइक प्लांट्स। ठीक हो गया। अब ये प्लांट्स जो हैं वो हमें लाइफ का एहसास दिलाते हैं, ग्रो करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमें, और एज दे हैव इमोशंस एज वेल। सो वो हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे उनका बड़ा एक मुस्बत असरअंदाज तरीके से असरअंदाज हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। सो प्लांट्स रख लें। अगर प्लांट्स आप कहते हैं कि आई एम नॉट अ प्लांट पर्सन, सो आप कोई ना कोई पेट अपना जो आप रखना चाहते हैं घर में, आप उसकी जगह अपने लिविंग रूम में रखें। मतलब वो अपना ज़्यादा टाइम आपके लिविंग रूम में आपके साथ गुजारें। यानी मिसाल के तौर पर अगर किसी एक्वेरियम फिश एक्वेरियम या बर्ड्स का कोई परिंदे का कोई पिंजरा लिविंग रूम में किसी कोने में रखा जा सकता है, बिल्कुल। या अगर आपने घर में बिल्ली रखी हुई है तो उसका गदेला जो है वो लिविंग रूम में रखें। अगर ये भी नहीं हो सकता तो फिर एक और तरीका क्या है कि आप अपने खिड़की के बाहर को व्यू को ज़रूर अंदर किसी ना किसी तरीके से इंट्रोड्यूस कराएं। ऐसा कर्टन इस्तेमाल करें, ऐसी खिड़की डिज़ाइन करें, खिड़की के बाहर की जगह इतनी अच्छी खूबसूरत तरीके से सेट करें कि बाहर का व्यू अंदर आ रहा हो। ठीक हो क्या। सो आपको लाइफ का एहसास होगा, आपको ज़िंदगी का एहसास होगा, तो वो फील जो आप आएगी लिविंग रूम में वो वाकई लिविंग होगी। और इसमें एक और आइडिया ये भी हो सकता है कि अगर आपके लिविंग रूम में या आपके घर में मच्छर बहुत ज्यादा है तो उनको मारे नहीं, उनके साथ दोस्ती कर लें। कि जी इरम इमरान ने कहा था कोई लिविंग चीज हुई जो मस्कीटोज ही मच्छर ही हमने पेट कर लिए हैं। ये मच्छर बड़े प्यारे हैं। आज आज शाबाश शाबाश, क्या हाल है, ठीक है? बिल्कुल। आप मक्खियां रख लें। मच्छर तक बिल्कुल ठीक था, मक्खी नहीं। देखिए कहने का मतलब है कि वो चीज़ जो आपको फायदा भी दे रही हो ना, मच्छर से आपने बीमार होना है इधर, तो वो तो ऑब्वियस चीज़ है कि हम वो नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स। तो कहने का ऑन अ सीरियस नोट कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई लिविंग ऑब्जेक्ट, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे बर्ड्स हैं, चाहे फिश हैं या कोई और पेट है, वो आपके लिविंग रूम की रौनक होनी चाहिए। दैट्स वेरी नाइसली सेड। नेक्स्ट पॉइंट, अ कंफर्टेबल रग। रग तो हम ले आए, हमें पता है कि एक एसेंशियल चीज़ है, हमने कमरा सेट करना है, रग उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इट मस्ट बी कंफर्टेबल। वो ऐसी रग हो जिसके ऊपर आप पाँव रखें तो आपका दिल करे कि बस यहीं पे बैठ जाऊं। ठीक है ना, आपको नीचे बैठते वक्त सोचना ना पड़े, या मतलब सिर्फ खूबसूरती को नहीं देखना, मद्देनजर नहीं रखना, वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि हमारी आंखें भी एक लैंग्वेज है ना उनकी, वो उनको भी कुछ फूड चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारा सेंसरी एक्सपीरियंस जो होता है ना, हम जब डिज़ाइन करते हैं, जगह सेट करते हैं, हमने अपने पांचों सेंसेस को अपने माइंड में रखना है। सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ लाइक स्मेल, आपके देखने के हिस्स, ठीक है, आपके छूने के हिस्स, सुनने के हिस्स। तो इन सब हिस्सों को अगर हम टारगेट करें तो हमारी स्पेस में लाइफ आ जाएगी। और सुनने के हिस्से की अगर हम बात करें तो जो आपने कुछ देर पहले हमें मशवरा दिया था कि कोई एक विंडो हो, उसके अंदर भी कोई ऐसा हो कि अगर कुछ देर के लिए वो खुले और बाहर से कुछ चिड़ियों की आवाज, कोई हवा चल रही है, बारिश हो रही है, उसकी आवाज लिविंग रूम में आए तो आपको एहसास होगा कमरे में जिंदगी का। ठीक है जी। हम अच्छा जी, लाइट वेट कॉफी टेबल। अच्छा, हम टेबल, सेंटर टेबल वगैरह तो रखते ही हैं, लेकिन आप टेबल्स मल्टीपल किस्म के लाइट वेट टेबल्स रखें जिनको उठाना रखना आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। उससे ये कि एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बन जाता है। अगर आपने किसी और काउच पे बैठ के अपने पास कोई लैपटॉप रखना चाह रहे हैं या आप चाय की लाइक ट्रे रखना चाह रहे हैं, तो आपको ये ना हो कि भाई वो सेंटर टेबल है, मैं वहीं से चीज़ उठा के फॉर्मली लूँगा, बल्कि आपके आसपास चीज़ें मल्टीपल लेयर्स में होनी चाहिए। और दो दो तीन तीन टेबल्स का इस्तेमाल करें, ज़रूरी नहीं कि हमने एक ही टेबल रख देना है बड़ा। सो लाइक डिफरेंट हाइट्स के डिफरेंट टेबल्स का आप इस्तेमाल करें। सो इससे ये है कि फील एक अच्छा आता है, कंफर्टेबल हो जाते हैं आप, प्रैक्टिकल हो जाता है ज़्यादा एनवायरनमेंट। ठीक है, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, समथिंग पर्सनल। आपकी जगह आपकी शख्सियत की अक्कासी करनी चाहिए। अगर वो आपकी शख्सियत की अक्कासी करती है, देन दैट्स योर हैप्पी प्लेस, आई वुड से। ठीक हो गया। तो आपको शौक है फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग का, अपनी ट्रैवल ग्राम्स अपनी दीवारों पे लगाएं, पिक्चर्स लगाएं। मिसाल के तौर पे आपको नेट करने का शौक है, अपने हाथ से कोस्टर बना के, टेबल कवर बना के खुद अपनी जगह पे रखें, कुशन स्टिच कर लें। आपने कुछ कलेक्शन अपनी ट्रैवल से ली हुई है, उस कलेक्शन को डिस्प्ले करें। और क्या हो सकता है, अगर आपको कल्चरल चीज़ें बहुत इंस्पायर करती हैं, सो आपने सोवेनियर्स जो कल्चर से चीज़ें उठाई होती हैं, फॉर एग्जांपल छाबा हो गया या कोई ऐसी उससे इंस्पायर्ड चीज़ हो गई, तो आप उसके साथ डेकोर करें। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी के आप फ्रेम्स बना के उसके साथ डेकोर करें। क्या होता है, क्या इमोशनल कनेक्शन कमरे से बनता है? आपकी मेमोरी, स्टोरी, एवरीथिंग शुड टेल अ स्टोरी। हर ऑब्जेक्ट की एक स्टोरी होनी चाहिए।
तो जब आपका वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ बनेगा तो वो आपकी, वही कहते हैं ना, घर हमारी हैप्पी प्लेस है, हमारी वो जगह है जहाँ पे हमें सुकून मिलता है। तो वो जो स्टोरीज एक एक चीज़ को बनाने में हमने इकट्ठी की होती हैं, वो रिफ्लेक्ट करती हैं चीज़ें। सो इट गिव्स अ वेरी नाइस फील टू योर हाउस। जी, आगे क्या है? कुशंस, ये नहीं कि 2-3 कुशंस रखने हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कुशंस रखें, न डर होके कुशंस का इस्तेमाल करें। इतने कुशंस हो गए आपके पिलो फाइट अगर करनी है तो आपके आराम से हो सके वहाँ पे पिलो फाइट, ठीक है। अगर पिलो फाइट होनी है तो इम्यूनेशन की कमी वाकई ना हो। सो डिफरेंट कुशंस रखे होंगे, एक तो कंफर्टेबल हो जाते हैं आपके सोफ़ा, सिटिंग एरिया, ज़मीन पे बैठना है, अगर आपने किसी भी पोस्चर में बैठना चाह रहे हैं, लेटना चाह रहे हैं, थोड़ा आराम से बैठना चाह रहे हैं, तो कुशंस हमें फिर सपोर्ट देते हैं और फिर देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, टेक्सचर आ जाता है। और कई दफ़ा ये होता है कि जैसा मेरी आदत है, मैं कोई फिल्म, बहुत इंटेंस मूवी देख रहा हूँ, फिल्म देख रहा हूँ, तो मुझे होता है कि कुशन को पकड़ के मैं गोद में रखूं, बिल्कुल, यानी अपने हाथों को कंफर्ट देने के लिए। बिल्कुल। तो कुशन का इस्तेमाल जो है बाकी मल्टीपल कुशंस, ये नहीं कि इस सोफे की रिक्वायरमेंट है कि 2 होने चाहिए तो हमने 2 ले आए, नॉट लाइक दैट। लाइक 6 रख लें, 5 रख लें, डिफरेंट साइजेस में चले जाएं। सो प्ले विद द कुशंस ना, कुशन एक बहुत अच्छा कोजी फील देता है हमारे घर को, कमरे को। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट मिरर्स ये है कि लाइट हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो डिफरेंट शेप के मिरर्स, एक तो ये है कि इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या होता है कि जो डेकोर किया हुआ है हमने घर में वो मिरर में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम गाए बगाए अपनी जब शक्ल आईने में देखेंगे तो हमें पता चलता रहेगा, अलार्म बजेगा, आर वी सैड, आर वी हैप्पी, आर वी लाइक समथिंग लाइक दैट। और इसके अलावा ये कि आपका जो सनलाइट आती है कमरे में, जब मिरर के साथ रिफ्लेक्ट करती है वो, तो ज़्यादा रोशन लगना शुरू हो जाता है। सो लिविंग रूम में ज़्यादा लाइट हो तो ज़्यादा इनवाइटिंग और ज़्यादा एक्टिव स्पेस लगती है, सिंस इट्स अ एक्टिव एरिया जहाँ पे हम सब बैठते हैं, बात करते हैं, खाना खाते हैं। सो वहाँ पे मिरर्स बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत अच्छा फील देते हैं। सो मिरर्स को ज़रूर किसी ना किसी बहाने से उसमें लेके आएं। ये थे लिविंग रूम के तड़के जो आज इरम आपके लिए तड़के थे। ये तड़के थे। कोई सोफा की बात नहीं हुई या कोई ऐसी मेजर आइटम जो ऑब्वियस है, जो ऑब्वियस है। और अगर हमने रग की बात भी की है तो इसमें ये बताना, ज़हन में रखना जरूरी है कि कंफर्ट कम्स फर्स्ट। कंफर्टेबल, इट मस्ट बी कंफर्टेबल एंड size is very important as well. Iram, thank you very much. All the best. काफी उस तरह वाला सेगमेंट था कि मुझे डर ये होता है कई दफ़ा इंटीरियर्स वाले सेगमेंट में कि खर्चे दा प्लान तो नहीं बन गया है ना। तो खर्चा नहीं है, इन सब चीज़ों में कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ आपने छोटी छोटी चीज़ें देखनी है। मसलन एक आपने अगर एक छाबा लेना है या आपने अपनी पर्सनल कोई तस्वीर लगानी तो उसमें आज सच कोई बड़ा खर्चा नहीं है, लेकिन आपको एक पर्सनल टच मिल जाता है। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में। ब्रेक के बाद जब आपसे मुलाकात होगी तो मुलाकात होगी पीटीवी कराची स्टूडियोज़ के सेट्स पे, जहाँ पे हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, एक सेशन किया दानिया अनवर से, हमारी बड़ी ज़बरदस्त यंग एनर्जेटिक फुल ऑफ लाइफ अदाकारा जिनको आप टेलीविज़न पे देखते ही रहते हैं, लेकिन आजकल वो पीटीवी कराची के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉमेडी सीरियल है जिसमें काम कर रही हैं, और उस हवाले से भी उनसे बात हुई और गपशप हुई। ये कैसे अदाकारी की तरफ आई, कुछ करती तो कुछ और थी ज़िंदगी में, ये अचानक वो छोड़ के एक्टिंग कैसे शुरू की और वो क्या था, सारी कहानी होगी दानिया अनवर से इस ब्रेक के बाद।